buildsinternational.com, building the future together. अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ B17 के करंट आज के मार्केट रेट क्या है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, B1 ब्लॉक, सी ब्लॉक, C1 ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक और जी ब्लॉक के बारे में इंशाल्लाह आज हम डिटेल में मार्केट रेट भी डिस्कस करेंगे, प्लस ये है कि आपको विजिट भी कराएंगे और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और B17 बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तान आ नहीं सकते हैं। अब मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ सारा B17 की। सबसे पहले सराउंडिंग का एरिया देख लें आप, आपको ड्रोन कैमरे में नज़र आएगा, बट ये है कि इधर आपको प्रॉपरली जो है ना वो नज़र आएगा। देयर इज़ टू टाइप ऑफ एंट्रिंग पॉइंट्स, एक वो जो कोई विजिटर लेन है, एक वो जो कि ऑलरेडी रेजिडेंट के लिए मौजूद है। विजिटर ये है कि आपका CNAC लेके उसको स्कैन करते हैं और वो डेटा इनके पास ही होता है कौन बंदा आया है, और जिस टाइम आप इधर से एग्जिट भी करेंगे तब भी वो आपसे CNAC लेंगे। और इस तरीके से मुझसे भी CNAC लिया, मैंने अपना CNAC दिया, उनमें स्कैन किया, स्कैन नहीं वो बिल्कुल ही मतलब पिक्चर ली है, पिक्चर लेने के बाद वो ओपन कर दिया। ये चीज़ पहले नहीं थी, रिसेंटली स्टार्ट की गई है टॉप सिटी के अंदर। मुझे ये चीज़ देखने को मिली है इस तरीके। तो मेरे लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं बिल्कुल ही C स्क्वायर है, और इसके बाद अब थोड़ा सा मज़ीद आगे जाते हैं तो ये MR2 है। ये बेसिकली कंप्लीट लेफ़्ट राइट मेरा B ब्लॉक है, और टोटल ये रोड 120 फीट वाइड रोड है, 40 फीट से कम कोई रोड भी नहीं है B17 में। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा बिल्कुल भी आपको पता है पॉसिबल नहीं होता। इसी B ब्लॉक के अंदर एक वक्त था जब प्लॉट की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती थी। आज एक वक्त है कि यहाँ पर प्लॉट मिलना मुश्किल नामुमकिन है ओवरऑल, क्योंकि जिसके पास है वो बेचना नहीं चाहता और जिसके पास नहीं है वो लेना चाहता है। ये वही बात है कि एक अरूज था, पहले जवाल था बरूज है। तो इस तरीके से आप लोग जो इन्वेंटरीज अपनी लेने की कोशिश करते हैं ना कि यार अभी सोसाइटी जो बन रही है, अभी इन्वेस्टमेंट हम नहीं करते, अभी तो यहाँ पर जंगल है, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोचने को मिलती हैं। और जब एरिया वो प्लान हो रहा होता है, डिज़ाइन हो रहा होता है कि जी आज से 8 साल पहले वो फलां बंदा बताता है जी मैंने प्लॉट की परचेजिंग की थी। ये तमाम बातें आपको बताने का मकसद ये है, जो सोसाइटी कामयाब होती है ना, और जिसमें सबसे पुराना इन्वेस्टर खेलता है वही सबसे ज़्यादा रिटर्न हासिल करता है। अच्छी सोसाइटी में अच्छे डेवलपर के साथ स्टार्टिंग से जुड़ें, अपने प्लॉट को आप लेते रहें, देते रहें, ट्रीट करते रहें, आपको फ़ायदा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आपको क्या एडवाइस दूँ, आप खुद भी लोग समझदार हैं, लेकिन मेरी यही कोशिश होगी कि भाई अभी भी आपको जो भी ओपन प्लॉट मिले यहाँ पर ले लें। आज से 5 साल बाद यहाँ पर प्राइसेस वो नहीं होंगी, और इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा टाइम को होल्ड किया करें ताकि आपको कुछ बचे भी सही। ये नहीं कि आज लिया और आपके 6 महीने बाद इसको सोल्ड आउट करना है, कर भी लें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि जितना होल्ड करेंगे उतना आपको आगे। अगर देखें ए ब्लॉक में यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल है, सारा CDA सेक्टर के तर्ज पे ये डिज़ाइन किया गया। CDA का प्रोजेक्ट है, MPCHS मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ये दिया गया, वो मैनेज कर रही है। फ्यूचर की कनेक्टिविटी आपकी मार्गलग से भी इंशाल्लाह होगी, उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। अब हम टर्न होंगे ब्लॉक B की तरफ, B1 की तरफ। सामने आपका ब्लॉक C है। इधर फैमिलीज़ के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड पर सबसे पहले आपका फुटबॉल ग्राउंड आता है, फिर उसके बाद आता है सफारी पार्क। ये बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है और इसको अक्सर फैमिलीज़ जो है ना वो डेली वॉकिंग के लिए यूज़ करती हैं, और यहाँ पर फुटबॉल की शौकीन है वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। मल्टी गार्डन नो डाउट, फैसल हिल्स से इसकी डेवलपमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी है। रेट इसकी ज़्यादा है नो डाउट, बट डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ओवरऑल अगर देखा जाए पार्क या फैसिलिटीज़ कमाल है। जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कम है तो फैसल हिल्स में आ सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट अगर आपकी अच्छी है तो मल्टी गार्डन B17 आपके लिए बड़ी अच्छी चॉइस होगी। उन भाइयों के लिए जो इन्वेस्टमेंट नए इन्वेस्टर हैं वो तो B1 में जा सकते हैं। और B1 ब्लॉक आपका जिस तरह प्री लॉन्च के ऊपर है, इसने लॉन्च रेट पे मतलब लॉन्च रेट है, इसने अपनी पीक पकड़नी है। एक ना एक टाइम पे इसने जब डिलीवर्ड होना है, इसने अपनी पीक पकड़नी है, और तब जाके इसने बड़ा लोगों को फ़ायदा देना है। और ये सीधा आपका C1 EFCD B1 ब्लॉक सीधा आपका है। ये MR9 है, और इस तरीके से जनाब ये आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट राइट में। ओवरऑल एक मेरे पास ड्रोन वीडियो भी पड़ी है, बट उसके ऊपर इतना क्लियरली जो है ना वो
चीज़ें नज़र नहीं आती। तो मेरी यही कोशिश होती है जितना भी मैक्सिमम मैं दिखा सकूं वो आपको दिखाऊं। और घर इधर बहुत अच्छे कंस्ट्रक्टेड डिज़ाइन वगैरह, या ओवरऑल एक कम्युनिटी देखी जाए तो बहुत अच्छी कम्युनिटी है, खूबसूरत घर बने हुए हैं। क्योंकि मोस्टली हमारा कम ही चक्कर लगता है, हम बैरिया को DHA को डील करने वाले लोग हैं और मोस्टली इधर बहुत कम होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब भी क्लाइंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आया, क्लाइंट्स ने ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड किया कि भाईजान हमें भी आप दिखाएं प्रॉपरली ये IPS इधर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ईच एंड एवरीथिंग बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं हमारी लाइफ की नेसेसरी के लिए, वो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और ये आपका MR11 है। और इधर ये आपका एजाज खान एवेन्यू है। ये मैं आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे रहा था, B1 ब्लॉक की तरफ ही चलते हैं। लेकिन मेरी यही कोशिश है मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं जो सराउंडिंग में लोग आबाद हैं। ये इस तरीके का आपको ओवरव्यू मिल रहा है कि जिस तरह आप खुद विजिट कर रहे हैं B17 को। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो बड़ी आपको हेल्पफुल भी साबित होगी और आपके लिए आपको अच्छी भी लगेगी। मेरी यही कोशिश है कि मैं जितना भी कोशिश करूँ अपने क्लाइंट्स को एंगेज रखूँ, अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं, वो मैं इंशाल्लाह कर रहा हूं। इस तरफ आपका फैसल मार्गला सिटी का जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो इस तरफ है। और ये सारा आप देख रहे हैं इधर सारे ऑफिसेज बने हुए हैं, घरों में लोगों ने ऑफिसेज बनाए हुए हैं। अब हम चलते हैं जी B1 ब्लॉक की तरफ। ये जो ओवरव्यू है मुझे उम्मीद है ये आपको एक हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। Mall of B17, the largest mall. ये है जी एम्पोरियम मॉल आपका। एम्पोरियम मॉल में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो हम आपको सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड करेंगे। ये MR9 है बेसिकली। एम्पोरियम में बड़े लोगों ने रिटर्न हासिल किया जब ये प्री लॉन्च के ऊपर था। और जिस तरह आपको पता है प्री लॉन्च से चीज़ लॉन्च रेट पर आती है, देन डिलीवर्ड होती है, उसका एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। ये ब्लॉक ईस्ट है। और देखें अभी भी आपके पास इसमें टाइम है कि आप एम्पोरियम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी आपके लिए और लॉस तो आपको नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी अच्छी यहाँ पर आबादी भी है। दो चीज़ें होती हैं, या तो चीज़ फ्लॉप होती है या तो प्रॉफिट में जाती है। लेफ्ट राइट में आप कम्युनिटी देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसी कम्युनिटी, मतलब यहाँ पर आबादी के लिहाज से तो बहुत आबादी है यहाँ पर। इन्वेस्टर भी बहुत है। MR8 पे आ चुके हैं। मैप के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा कि मैप के ऊपर आपको MR8 जो है ना वो कहाँ पड़ती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जाना है, बहुत इजी है रास्ता, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये वीडियो बड़ी तो हो गई है, लेकिन यकीन माने ये बड़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ये आपका ब्लॉक D है।
यहाँ पर कमर्शियल भी बन चुके हैं। सामने आपका ब्लॉक सी है। इस तरह B1 ब्लॉक है। तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। मैंने आपको डिटेल में जो है ना वो जितना भी ओवरव्यू दे सकता था ABCD उससे आगे और ब्लॉक्स हैं उनका भी मैंने आपको दिया है। हम इसका प्रॉपरली काम कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह आपको प्लॉट वगैरह लेके देंगे। ओपन प्लॉट लें घरों के साथ, जिस तरह ये पड़े हैं ना प्लॉट, ये चीज़ ले भाई जी 100% आपको प्रॉफिट दे के जाएंगे। ओवरसीज इन्वेस्टर है, चाहे चीज़ आपको समझ नहीं आए, आपको महंगी लग रही है, जैसी भी लग रही है, लेकिन यकीन माने ये जो ओपन प्लॉट है ना घरों के साथ, ये बड़ा प्रॉफिट दे के जाते हैं। किसी बंदे को जो पसंद आ जाएगा यार इस घर के साथ चाहिए या इस कॉर्नर, ये जो D स्ट्रीट D ब्लॉक वाला है, ये चीज़ें लेने वाली हैं, ये चीज़ें उठाने वाली हैं, 100% आपको प्रॉफिट दे के जाएंगी। इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इस मद में होगा कि एंड यूज़र की डिमांड है, डीलर की डिमांड नहीं है। एंड यूज़र डिमांड करता है कि भाईजान ऐसा प्लॉट आप एक बंदे को मतलब आप लें और एक कंसल्टेंट से वो करें कि भाईजान हम इसको सेल परचेज का आप नहीं करना, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में जाती है। फ्लॉप इसलिए होती है कि वहाँ पर कम्युनिटी ना हो, बड़ा लेट हो कम्युनिटी को, सेल करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हों। और प्रॉफिट इसलिए आता है कि भाईजान जब आपकी सराउंडिंग में जो कम्युनिटी हो वो भी रिच कम्युनिटी हो और नए नए इन्वेस्टर्स भी आपके साथ जुड़ें, तब आपको लॉस नहीं आता। और ये आप देख लें टोटल एम्पोरियम माल। इस तरीके से मज़ीद हम जो है ना B17 मैं बल्कि वीडियो क्या आप स्टॉप करूँ, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो चाहते हैं कि भाईजान हमें लॉन्ग वीडियो ना हो, शॉर्ट वीडियो में हर चीज़ दिखा दें। तो शॉर्ट में भाईजान देखें दो चीज़ें, खुद भी आएंगे फिर भी आपको, ये मल्टी का बेसिकली ऑफिस है, खुद भी कराना चाहते हैं तो फिर भी आपको यही टाइम लगना है। वहीं हम आपको प्रॉपरली विजिट करा रहे हैं, तो सुकून से बैठ के वीडियो देखेंगे आपने। सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें, अपने दोस्तों से जो भी इंटरेस्टेड है B17 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो हम उनको प्रॉपरली इस तरीके से एंगेज भी रखते हैं, क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है हम उनको प्रॉपरली जाके समझाते हैं कि भाई जी यहाँ पर आपका प्लॉट आ रहा है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से इधर मल्टी क्लब है, MR3 इधर मेन डबल रोड 3 है। अब ये सारी मैं आपको सराउंडिंग में एरिया दिखा रहा हूँ कि जितना भी मेरी कोशिश हो मैं आपको दिखा पाऊँ, ताकि आपको आइडिया हो। ये इनकी मेरे ख्याल में मेंटेनेंस वाली कोई नहीं, इनकी सिक्योरिटी की है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जो है ना वो B1 ब्लॉक की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा सा आगे निकल आया था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ओवरऑल जो सराउंडिंग में कम्युनिटी है वो कितना यहाँ पर आबाद हो चुकी है। और ओवरऑल एक मैंने डिटेल में आपको एक ओवरव्यू दे दिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी B17 के हवाले से। और आपका कोई भी कंसर्न है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं B17 में, या आप कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे देंगे और इन्वेस्टमेंट भी आपकी सिक्योर कराएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग buildsinternational.com। buildsinternational.com, building the future together.